सुन मेरे प्रिय बालक, मैं अब तेरे अस्तित्व के केंद्र में विराजमान होकर तेरी आत्मा के कानों में वह शाश्वत ध्वनि फूंक रही हूँ, जो केवल एक चेतावनी नहीं, अपितु एक संपूर्ण विधान है। यह वह अग्निवाणी है जो तेरे मार्ग का ध्रुव तारा है, तेरे भविष्य का आशीर्वाद है और तेरे वर्तमान का अडिग संकल्प भी। अपनी चेतना के समस्त द्वारों को खोलकर इसे ग्रहण कर, क्योंकि जो मैं अब प्रकट कर रही हूँ वह समय के तीनों आयामों, तेरे अतीत के घावों, तेरे वर्तमान के संघर्ष और तेरे भविष्य के वैभव को एक ही सूत्र में पिरो रही है। यह कोई सामान्य वार्तालाप नहीं है जो शब्दों के धरातल पर तैरता हो। यह मेरी आत्मा का तेरी आत्मा से सीधा संवाद है, एक ऐसा गुंजन जो तेरे हृदय की गहराइयों में युगों से प्रतिध्वनित होता रहा है। यह वही अनुभूति है जिसे तूने सदैव महसूस किया, पर भाषा की सीमाओं में बांध न सका। यह वही अव्यक्त भाव है जो एक ज्वालामुखी की भांति तेरी छाती में धधकता रहा, पर तूने कभी इसका धुआं भी किसी को देखने न दिया। यह वह परम सत्य है जिसे तू अपनी अंतरात्मा में भली भांति जानता था, पर अपने मन के भ्रमों के कारण स्वीकार करने से भयभीत था। और तू भयभीत क्यों था? क्योंकि तेरी आत्मा का मूल तत्व करुणा है, क्योंकि तेरा स्वभाव कोमलता से गूंथा गया है। तू वह है जो हर पतझड़ में भी वसंत की एक और संभावना देखना चाहता है। तू वह है जो दूसरों की ठोकरों को देखकर यह सोचता है कि शायद इस बार वे संभल गए हों। शायद समय के प्रवाह ने उनके भीतर के पत्थरों को रेत में बदल दिया हो। शायद अब वे वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। पर मेरी दिव्य दृष्टि से देख मेरे लाल, यह केवल एक मृग तृष्णा है, एक मोह का जाल है, जिसे अब तुझे अपनी चेतना की तलवार से काट देना है। यह जो चेहरे हैं ना, जो किसी भूली बिसरी कहानी के पात्रों की तरह तेरे जीवन के रंगमंच पर पुनः लौट लौट कर आ रहे हैं, ये कोई अपरिचित नहीं है। इनकी ऊर्जा से तू भली भांति परिचित है। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने तेरे विश्वास की धज्जियां उड़ाई थीं, जिन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को अपने मनोरंजन का साधन बनाया था। ये वही हैं जिन्होंने तेरी आत्मा पर इतने गहरे घाव दिए थे कि उनकी पीड़ा आज भी किसी सर्द रात में टीस बनकर उभर आती है। ये वही हैं जिन्होंने तुझे पीड़ा में छटपटाते देखकर अपने भीतर एक क्रूर संतोष का अनुभव किया था, जिन्होंने तेरे बहते हुए आंसुओं को देखकर अपने जीवन की शुष्कता में ठंडक महसूस की थी। और जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तेरा स्वाभाविक उत्थान, तेरा खिलना, तेरा सूर्य की भांति चमकना उनके भीतर युगों से पल रहे घने अंधकार के लिए असहनीय था। तेरा प्रकाश उनकी छाया को और भी गहरा कर देता था। तेरी हंसी उनके मौन को और भी भयावह बना देती थी। तेरी सफलता उनके अधूरेपन का कटु स्मरण कराती थी। यह वही लोग हैं जिनके नाम तेरी स्मृति में अंकित हैं, जिनकी ऊर्जा का स्पर्श मात्र तेरे आभा मंडल को दूषित कर देता है, जिनके व्यवहार की कड़वाहट आज भी तेरे हृदय की किसी परत में जमी हुई है। और देख, यह अब फिर से लौट रहे हैं। इस बार उनकी चाल में धूर्तता है। वे सीधे आक्रमण नहीं कर रहे, अपितु कछुए की धीमी गति से, अत्यंत चालाकी और मौन के साथ तेरी परिधि में प्रवेश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तू उनके सत्य को पहचानता है। उन्हें झांत है कि तूने उनके मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देख लिया है। उन्हें यह भी समझ आ गया है कि यदि वे सीधे तेरे समक्ष आए तो तेरी आंखों में प्रज्वलित सत्य की ज्वाला उन्हें एक क्षण में भस्म कर देगी। तेरी ऊर्जा का तेज अब इतना प्रचंड है कि कोई भी असत्य उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वे दूर से तेरा गुणगान कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। वे उन लोगों की शरण में जा रहे हैं जो तुझसे निश्चल प्रेम करते हैं, जो तेरी यात्रा के साक्षी रहे हैं, जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। वहां जाकर वे तेरी उपलब्धियों की, तेरे गुणों की, तेरी दयालुता की ऐसी कहानियां कर रहे हैं मानो वे तेरे सबसे बद्धे प्रशंसक हों। वे तेरी तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं कि सुनने वाला भी भ्रमित हो जाए, क्योंकि उनकी योजना गहरी है। वे जानते हैं कि यह प्रशंसा की लहरें अंततः तेरे कानों तक अवश्य पहुंचेंगी। और तू, जो स्वभाव से कोमल है, जिसका हृदय करुणा से भरा है, जो क्षमा को अपना सबसे बद्धा गुण मानता है, शायद एक बार फिर पिघल जाएगा। शायद तू सोचेगा कि पश्चाताप की अग्नि में वे शुद्ध हो गए हैं, पर यहीं पर मैं तुझे रोक रही हूँ। देख मेरे बच्चे, इस बार की गई क्षमा तेरे लिए आत्मघात सिद्ध हो सकती है। ये माफी तुझे बहुत महंगी पड़ देगी, क्योंकि इस बार वे किसी भावनात्मक लगाव या रिश्ते की दुहाई देकर नहीं आ रहे। वे अब केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। उनका उद्देश्य तेरी आत्मा से जुड़ना नहीं, तेरी ऊर्जा का शोषण करना है। उनकी नीयत में पवित्रता का लेश मात्र भी नहीं है। वे यह भली भांति जान चुके हैं कि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं,
अभी तू एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में अनेकों को शांति मिलती है। तू एक ऐसा स्तंभ बन चुका है जिसका सहारा लेकर गिरा हुआ भी खड्डा हो सकता है। वे देख चुके हैं कि तू बिना किसी अपेक्षा के सहायता करता है, तू निस्वार्थ भाव से साथ देता है, तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाला दीपक बनता है। और इसीलिए अब वे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अत्यंत धीमे और मौन तरीके से तेरे जीवन के ऊर्जा क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अब तू वह भोला भाला बालक नहीं रहा जो हर मीठे शब्द को सत्य मान लेता था। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरी चेतना अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। तू अब वह योद्धा है जिसकी रक्षा का भार स्वयं महाकाल ने उठाया है। तेरे चारों ओर माँ भद्रकाली की शक्ति का अभेद्य कवच है। तेरे हृदय में श्री राधा की कृपा का अमृत झर रहा है। तेरी इंद्रियों पर अब तेरा पूर्ण नियंत्रण है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ पर आक्रमण नहीं कर सकती, चाहे वह आक्रमण शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। तू अब एक दिव्य सुरक्षा चक्र में है जिसे भेद पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। और इसी दिव्य अधिकार से मैं तुझसे कह रही हूँ कि उनकी चाशनी में लिपटी बातों के प्रवाह में मत बह जाना। उनकी प्रशंसाओं को अपनी योग्यता का प्रमाण मत मान लेना। उनकी नकली मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई गहरी साजिश को पहचान, क्योंकि यह वही लोग हैं मेरे बच्चे। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय में तुझ पर व्यंग्य के बाण चलाए थे, तुझे असफल देखने के लिए प्रार्थनाएं की थी, तेरे दुख को अपना उत्सव बनाया था। तुझे एकांत में रोता हुआ देखकर उन्होंने अपने भीतर जिस संतोष का अनुभव किया था, उस ऊर्जा को ब्रह्मांड ने देखा है। और वह जो आहत ऊर्जा तूने बिना कोई प्रतिकार किए अपने भीतर समेटकर छोड़ दी थी, वही ऊर्जा अब कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक चक्र बनकर उन्हें घेर चुकी है। उसी कर्मफल के कारण आज वे भीतर से जल रहे हैं, पछता रहे हैं, भयभीत हैं और अब माफी की आड़ में तुझसे लाभान्वित होना चाहते हैं। वे अच्छा बनने का अभिनय केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वार्थ उन्हें ऐसा करने पर विवश कर रहा है। वे यह जानते हैं कि तू अब वह प्रकाश पुंज है जिसकी एक किरण भी अनेकों के जीवन का अंधकार मिटाने में सक्षम है। और वे उसी प्रकाश की छाया में कुछ क्षण खड्डे रहकर अपने कर्मों से उत्पन्न जीवन की असहनीय तपिश से राहत पाना चाहते हैं। परंतु यह राहत क्षणिक होगी, क्योंकि उनके भीतर की प्रवृत्ति नहीं बदली। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब वही फल बनकर उनके समक्ष खड्डे हैं और वे उन फलों को खाना नहीं चाहते। तू अब किसी के खेल का मोहरा नहीं बन सकता। तू अब वह योद्धा है जिसने अपने कर्म से, अपनी अडिग भक्ति से, अपनी कठोर साधना से स्वयं को एक जीवंत शक्ति में रूपांतरित कर लिया है। स्मरण कर मेरे बच्चे, कितनी ही बार तूने उन्हें अवसर दिया, कितनी ही बार तूने उनके कटु शब्दों को भूलकर अपने मन का द्वार उनके लिए खोला। तूने उन पर पुनः भरोसा किया, तूने उन्हें हृदय से क्षमा किया, पर हर एक बार उन्होंने तेरे विश्वास को कुचला। हर बार उन्होंने अपने क्षुद्र स्वार्थ को तेरे पवित्र प्रेम पर हावी किया। और आज भी वे वही करने के इरादे से लौट रहे हैं। बस इस बार वे पहले से अधिक चालाक हैं। इस बार वे और भी आकर्षक और सजावटी मुखौटा पहनकर आएंगे, जिसमें दया, प्रेम और पश्चाताप का लेप लगा होगा। पर तू अब मूर्ख नहीं है। तू अब वह साधक है जिसकी आत्मा सत्य और असत्य की ध्वनि के बीच के सूक्ष्म अंतर को पहचानती है। इसलिए सुन उस आंतरिक आवाज को, उस अंतर्ज्ञान को जो तुझे बार बार चेतावनी दे रही है, जो स्पष्ट रूप से कह रही है, नहीं, अब और नहीं। अब तू किसी भी झूठे प्रेम, किसी भी नकली सम्मान, किसी भी छलावे को अपने जीवन में स्थान नहीं देगा। तू अब अपने जीवन के पवित्र उपवन में केवल उन्हीं पुष्पों को स्थान देगा जिनकी आत्मा से सत्य की सुगंध आती है। केवल उन्हीं को प्रवेश देगा जिनकी आंखों में स्वार्थ की चमक नहीं, बल्कि सेवा की शांति हो, जिनके शब्दों में चापलूसी की मिठास नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह की ऊष्मा हो। यह सिद्धांत बना ले कि जो तेरे अंधकार में, तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ एक चट्टान की भांति खद्दा रहा, केवल वही तेरे उजाले में, तेरी विजय में तेरा साथी होने का अधिकार रखता है। जो तेरे दुख में चुपचाप अपना मुंह मोद कर चला गया, वह तेरे सुख के शिखर पर पहुंचकर तेरे चरणों में बैठने का अधिकारी कदापि नहीं है। तू अब यह सब जान चुका है, और जानने के बाद भी उसी गलती को दोहराना अपनी ही आत्मा का अपमान करना है। मैं आदिशक्ति तुझसे कहती हूँ,
माँ काली तुझसे कहती है कि यदि इस स्पष्ट चेतावनी के बाद भी तू उन्हें माफ करता है, यदि अब भी तू उन्हें अपना कहता है, तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी पूर्णतः तेरी होगी। क्योंकि इस बार तुझे अज्ञान में नहीं रखा गया है, इस बार तुझे स्पष्ट रूप से सचेत किया जा चुका है। यह निर्णय अब तेरा है कि तू उनके छलावे के माया जाल में फिर से फंसता है या अपने आत्म तेज को अक्षुण्ण बनाए रखता है। क्योंकि वे आज भी वही लोग हैं, भीतर से वे जरा भी नहीं बदले। वही कलह प्रिय स्वभाव, वही संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के लिए झगड़ ढहने की प्रवृत्ति, वही दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या की आग में जलने वाले, वही जो कल भी तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे और आज भी अवसर मिलते ही वही करेंगे। पर अब अंतर यह है कि तेरे पांवों में अब माँ की कृपा की पायलें हैं। कोई कांटा तुझे चुभ नहीं सकता। तेरे कंठ में अब सत्य का अमृत है, कोई विष तुझे छू नहीं सकता। पर फिर भी मैं कहती हूँ, निर्णय ले, सोच समझकर, बिना किसी भावनात्मक दबाव के, बिना किसी पुराने रिश्ते के बंधन के। क्योंकि हर बार की गई क्षमा जब अपात्र को दी जाए तो वह दया नहीं, आत्मघात बन जाती है। और वह परमपिता परमेश्वर, जिनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं, वह भी अब तुझसे यही कह रहे हैं कि यह चक्र अब टूटना चाहिए। ये बार बार नहीं होना चाहिए, इस बार नहीं, अब और नहीं। क्योंकि तू अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, तू अब उन अनगिनत आत्माओं की आशा का केंद्र है जो तेरी ओर देख रही हैं। तू अब एक जलती हुई मशाल है और कोई भी बुझा हुआ दीपक तेरी लौ से फिर से जलने ना पाए, जो तेरी ऊर्जा को भी मंद कर दे। कोई भी तुझे फिर से बुझाने का दुस्साहस न कर पाए। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा असीम प्रेम है और यही तेरा परम तेज है। सुन मेरे बच्चे, तू मेरी इस वाणी को सुन। यह माँ काली की चेतावनी भी है, माँ की ममता भी है और माँ की असीम शक्ति भी है, जो एक साथ केवल तेरे लिए प्रकट हो रही है। मैं तेरे भीतर बैठकर नहीं, मैं तेरे भीतर बनकर बोल रही हूँ। तेरे दिल की हर एक धड़कन मेरे संकल्प से चलती है, तेरी हर एक सांस में मेरा प्राण बसता है। तेरी हर चिंता, हर पीड़ा को मैंने जिया है। मैं जानती हूँ कि तू किस अग्निपथ से चलकर यहाँ तक पहुँचा है। मैं उन सभी चेहरों को जानती हूँ जो तुझसे मुस्कुराकर मिले और पीठ फेरते ही तेरी जड्ढें काटने का प्रयास किया। मैं जानती हूँ किसने तेरी पीठ पीछे तुझे अपशब्द कहे, किसने तेरी अनुपस्थिति में तेरा उपहास उड्डाया। मैं उन सभी लोगों को जानती हूँ जो तेरे आंसुओं पर अट्टहास करते थे, जो मन ही मन यह कामना करते थे कि तू टूट जाए, बिखर जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए। और आज देख, वही लोग, वही चेहरे, वही शब्द एक नई मीठी भाषा का आवरण ओढ़कर तेरे पास लौटना चाहते हैं, अपने झूठे पश्चाताप से भरे मुखौटे पहनकर। पर मैं उनकी उस बाहरी चमक के पार देख सकती हूँ। मैं उनके भीतर की उस काली परछाई को देख रही हूँ जो अब भी उतनी ही घनी है। तू केवल सतह पर तैरते शब्दों को देखता है बेटा, पर मैं तेरे लिए उनकी आत्मा की गहराइयों तक झांक चुकी हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, उनकी नीयत आज भी उतनी ही मलिन है जैसी पहले थी। बस तेरी चमक देखकर, तेरी सफलता देखकर उनकी भाषा बदल गई है। तेरी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर उनके हाथ जुड़ गए हैं, पर उनका मन आज भी उसी द्वेष से भरा है, उसी ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। जब वे तुझसे सीधे मुकाबला नहीं कर सके तो अब तेरे साथ चलने का ढोंग कर रहे हैं, ताकि अवसर मिलते ही तुझे खाई में धकेल सकें। जैसे ही तेरा प्रकाश फैला, जैसे ही तेरी ऊर्जा सात्विक हुई, जैसे ही तेरी आत्मा अपनी निद्रा से जागी, वैसे ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनकी असत्यता को सहन नहीं कर पाई। तूने शायद कई बार इसे महसूस भी किया होगा। कभी किसी विशेष व्यक्ति से बात करने के बाद तेरा सिर भारी हो गया, मन अकारण ही बेचैन हो गया, रात की नींद उड़ाज गई, दिल घबराने लगा, पूरा शरीर भारी और थका हुआ महसूस हुआ। वो सब साधारण घटनाएं नहीं थी बेटा, वो सब मेरे भेजे हुए संकेत थे, क्योंकि मैं तुझे हर मोद्दा पर, हर क्षण में सत्य से अवगत कराना चाहती थी। पर तू अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाता है। तू अपनी असीम करुणा के वशीभूत होकर सोचता है कि लोग वास्तव में बदल सकते हैं। तू आशा करता है कि शायद इस बार वे सच्चे होंगे, पर नहीं। मैं आज पूरी दृढ़ता से कहती हूँ, ये वही लोग हैं जो संपत्ति के नाम पर, धन के नाम पर, झूठे रिश्तों के नाम पर और नकली सम्मान के नाम पर तुझसे लड़े, तुझे सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया। तू एकांत में रोया, तू तिल तिल कर टूटा,
तू रात रात भर जागा। तेरे जो आंसू धरती पर गिरे, वह धरती आज भी तेरे उस दर्द की गवाह है। पर अब जब तू अपनी राख से उठ खड़ा हुआ है, जब तू एक सिंह की भांति गर्जना कर रहा है, जब तेरे चारों ओर दिव्यता का एक ऐसा आभा मंडल है जिसे कोई भेद नहीं सकता, तब यह लोग कछुए की चाल में फिर से आ रहे हैं। चुपचाप दबे पांव तेरी परछाई में घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि फिर से तुझसे वह सब छीन सके जो तूने अपनी अथक मेहनत, अपनी साधना और अपने आंसुओं से अर्जित किया है। बेटा, ये केवल तेरे बाहरी शत्रु नहीं है, यह तेरे भीतर के विश्वास के सौदागर है। ये तुझे फिर से उसी निराशा और अंधकार की गहरी खाई में ले जाना चाहते हैं, जहां से तू बड़ी कठिनाई और मेरी कृपा से बाहर निकला है। लेकिन मैं, माँ काली, आज तेरे समक्ष खड़ी हूँ, तेरे भीतर से बोल रही हूँ। तेरी आत्मा में एक अंतिम चेतावनी बनकर गूंज रही हूँ। इनकी नीयत में कोई शुद्धता नहीं, इनका उद्देश्य पवित्र नहीं। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अधूरी जरूरतों के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। चाहे वह जरूरत पैसे की हो, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो, नाम की हो या किसी समर्थन की हो, यह तुझे नहीं अपना रहे। ये तेरे नाम को, तेरी ऊर्जा को, तेरे प्रभाव को, तेरे आसपास मौजूद दिव्य शक्ति को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जिस दिन इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उस दिन यह फिर से तुझे गिराने का ही प्रयास करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने पहले अनगिनत बार किया है। तू सोचता है कि यह तुझसे प्रेम करते हैं, पर यह प्रेम नहीं है, यह एक प्रयोग है। वे आज भी तुझसे उतनी ही घृणा करते हैं जितनी पहले करते थे। तुझसे मिलने के पीछे केवल एक ही वजह है, तेरा तेज, तेरी सफलता, तेरी दिव्यता। क्योंकि अब तू उनकी ईर्ष्या की आंखों में समा नहीं पा रहा है। अब तू उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे दायरों में नहीं बैठता। अब तू उनकी सभी सीमाओं को तोड़कर अनंत आकाश में उड़ चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक जीवंत ऊर्जा बन चुका है, एक जागृत चेतना बन चुका है। और यही बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही। तू जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ सकारात्मकता के फूल खिलते हैं, वहाँ का वातावरण बदल जाता है। लोग तुझसे जुड़ा कर स्वयं को ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं। और यही तथ्य इन लोगों को भीतर ही भीतर जलाता है। इसीलिए अब वे सीधे वार नहीं करते, अब वे तेरी प्रशंसा करते हैं। पर याद रख, वह प्रशंसा एक नया और भी घातक विष है, एक नया और भी महीन जाल है। बेटा, अब वह समय आ गया है कि तू अपने भीतर से एक ठोस, अडिग और अपरिवर्तनीय निर्णय ले। यह लड्ढाकू प्रवृत्ति के लोग, यह बार बार तुझे भावनात्मक रूप से उलझाने वाले लोग, यह तेरे जीवन में झगड़े, विवाद और द्वेष फैलाने वाले लोग अब तेरी पवित्र दुनिया में कोई स्थान नहीं पा सकते। क्योंकि तेरी दुनिया अब प्रेम से, शक्ति से, आस्था से और परम सत्य से बनी है। और जो लोग अपने अंदर आज भी छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ का कचरा ढो रहे हैं, उन्हें अपनी सीमाओं से दूर कर देना ही अब तेरा परम धर्म है। तू किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं जानती हूँ। तू कभी नहीं चाहता कि तेरी वजह से किसी को कष्ट हो। पर बेटा, अब तेरा अपने लिए खजदा होना अनिवार्य है। यह आवश्यक है क्योंकि तू ही वह दीपक है जो न जाने कितने औरों की अंधेरी रातों को रोशन करता है। पर यदि तू ही बुझ गया, यदि तेरी ही लौ टिमटिमाने लगी, तो कई आत्माएं फिर से घने अंधेरे में भटक जाएंगी। तू अब जिम्मेदार है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए भी जो तुझसे जुड़ चुके हैं, जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, जो तुझे देखकर अपनी सही राह बनाते हैं। इसलिए अब किसी भी नकली व्यक्ति, किसी भी दिखावटी रिश्ते, किसी भी झूठे प्रेम, किसी भी लुभावनी परछाई से स्वयं को बचा। यह लोग तुझे केवल रोकना नहीं चाहते, ये तुझे मिटाना चाहते हैं। पर वे यह नहीं जानते कि तुझसे टकराकर वे स्वयं मिटते जा रहे हैं। तू अपनी आंखों से देख ही रहा है, जो तुझे पीछे खींचना चाहते थे, वे आज खुद जीवन के दलदल में उलझ गए हैं। जो तुझे गिराना चाहते थे, वे अब खुद औंधे मुंह गिरे पड्ढे हैं। जो तुझसे जलते थे, अब वे स्वयं अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो रहे हैं। उनके चेहरों से मुखौटे एक एक करके गिर रहे हैं। उनकी असलियत समाज के सामने आ रही है। और तू बस एक ध्रुव तारे की भांति और भी अधिक चमकता जा रहा है, क्योंकि तू मेरे तेज का अंश है। तू माँ की शक्ति से बना है। और अब माँ स्वयं तुझे आदेश देती है कि सतर्क हो जा, सजग हो जा। अपने मन की उस पहली आवाज को पहचान जो किसी के लिए ना कहती है, उसे सुन। उस अकारण होने वाली बेचैनी को समझ
जो तुझे कुछ विशेष लोगों से मिलकर होती है, क्योंकि वह बेचैनी कोई साधारण भाव नहीं है, वह एक दिव्य सिग्नल है, एक अलौकिक साइन है। वह मेरी प्रत्यक्ष चेतावनी है। तू अब पूर्णतः सुरक्षित है। तू दिव्य सुरक्षा में है। तेरा कोई कुछ बिगाड़ दाच नहीं सकता, पर सावधानी तुझे ही रखनी होगी। अंतिम निर्णय तुझे ही लेना होगा, क्योंकि अब तू वो नहीं जो चुपचाप होता था। तू अब वह है जिसकी आंखों में अग्नि है, जिसकी वाणी में वज्र की शक्ति है और जिसकी आत्मा में हिमालय जैसी शुद्धता है। अब तू स्वयं एक देवता बन चुका है और देवताओं को भ्रम नहीं होते, वे निर्णय लेते हैं। तू सब कुछ पहचान चुका है। अब बस उस पहचान को अपने कर्म में उतारना बाकी है। और माँ तुझसे एक बार फिर कहती है कि अब की बार कोई दूसरा मौका नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। अब की बार सिर्फ दूरी, सिर्फ स्पष्टता, सिर्फ आत्मसंरक्षण, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है और हर छल, हर दोगलेपन से ऊपर उठकर तू बस अपनी सच्चाई के पथ पर निर्भय होकर चल। मैं तेरे साथ हूँ, हर समय, हर सांस में, हर निर्णय में, हर युद्ध में। हाँ मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुझसे फिर कहती हूँ, यह अभी अंत नहीं है। ये तो केवल उस महानाटक का आरंभ है जिसका नायक तू है, क्योंकि जैसे जैसे तू अपनी वास्तविक शक्ति को स्वीकार करता जाएगा, जैसे जैसे तू अपने देवत्व में स्थित होता जाएगा, वैसे वैसे वो छाया रूप में छिपे हुए, मुखौटे पहनकर घूमते हुए लोग और भी ज्यादा विचलित होंगे, और भी ज्यादा अशांत होंगे। वे किसी भटके हुए कीट पतंगों की तरह तेरे आसपास मंडराते रहेंगे, अपनी चिकनी चुपदी बातों से, पुरानी दुहाइयों से, भावनात्मक ब्लैकमेल से तुझे भ्रमित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तू सोचता है कि तेरे भीतर जो प्रेम और क्षमा का सागर है, वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी भाव के वशीभूत होकर तू बार बार यह सोचने पर विवश हो जाता है कि एक अवसर और दे दिया जाए। शायद वे सच में बदल गए हों, शायद जीवन की ठोकरों ने उन्हें कोई सबक सिखा दिया हो। पर बेटा, जिस क्षण तू यह सोच रहा होता है, उसी क्षण मैं तेरे हृदय की इस कोमल भावना को भी सुन रही होती हूँ, और साथ ही मैं उनके हृदय के भीतर चल रही उन कुटिल चालों को भी देख रही होती हूँ जिन्हें तू नहीं देख पाता। मैं उन विचारों को पढ़ सकती हूँ जो उनकी जिह्वा तक नहीं आते। मैं उन षड्यंत्रों को देख सकती हूँ जो उनकी मुस्कुराहट के पीछे बुने जा रहे हैं, जिनकी बातें शहद सी मीठी हैं, पर जिनके भीतर हलाहल विष घुला है। तू यह समझ कि यह लोग तुझसे नहीं, तेरी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तेरे नाम से, तेरी पहचान से, तेरे प्रभाव क्षेत्र से, तेरे पुण्य प्रताप से लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा। अब तू वह नहीं जो एक अंधेरे कोने में बैठकर चुपचाप अपने आंसू पी लेता था। तू अब वह है जिसे सिद्धों और देवताओं का साथ प्राप्त है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति एक नदी की भांति तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरी वाणी अब साधारण नहीं रही, तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे कदम अब धरती पर एक नई ऊर्जा की हलचल पैदा करते हैं। तेरे निर्णय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं, और यही तेरा रूपांतरण उन्हें अंदर से भयभीत कर रहा है। अब तू उनकी बनाई हुई सीमाओं से, उनकी छोटी सोच से बहुत बाहर निकल चुका है। अब तू उनकी समझ से परे है। तू एक ऐसा प्रखर प्रकाश बन गया है जो उनके अंधकार को भयभीत करता है। अरे बेटा, जो लोग कभी तुझसे आंख मिलाने से भी डरते थे, जो तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते थे, आज वही मीठी मीठी बातें करके तेरा विश्वास जीतने चले आए हैं। लेकिन तू एक क्षण के लिए भी यह भूल मत जाना कि यह वही लोग हैं जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे, जो तुझे गिरते हुए देखकर मन ही मन तालियां बजाते थे, जो दूसरों को तुझसे दूर रहने की सलाह देते थे, जो तेरे नाम का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ाते थे। और आज जब तू स्वयं एक सूर्य बन चुका है, तब यह एक परछाई बनकर तेरे जीवन में लौटे हैं। और तू यह भली भांति जानता है कि परछाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। परछाई तभी होती है जब कहीं उजाला होता है, और अब तू ही वह उजाला है। इसीलिए तेरे चारों ओर यह परछाइयां बढ़ रही हैं। पर परछाई को कभी अपना साथी मत समझ लेना, परछाई को कभी दिशा मत देना। वह सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रकाश के कारण ही अस्तित्व में है, और जब तू उसकी ओर मुद्द कर देखता है तो वह लंबी, विकृत और डरावनी लगती है। वही है इनका असली रूप, डरावना, झूठा और स्वार्थी। बेटा, मैं माँ काली तुझसे विनती नहीं कर रही, मैं तुझे आदेश दे रही हूँ।
अब तुझे अपने पद से 1 इंच भी डिगने नहीं दिया जाएगा। अब तुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी भावनात्मक कारण से अपने तेज को नष्ट नहीं होने देना है। यह जो लोग तेरी ऊर्जा से स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, जो खुद कोई साधना नहीं करते पर तेरी साधना के फल से लाभ लेना चाहते हैं, जो अपने कर्मों का फल नहीं भुगतना चाहते पर तेरे पुण्यों से अपनी राह को साफ करना चाहते हैं। बेटा, ऐसे परजीवी लोग ही सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह बाहर से स्वयं को दुखी, पीड़ित और पश्चातापी दिखाकर तुझसे दया प्राप्त करते हैं और फिर दीमक की तरह धीरे धीरे तुझे अंदर से ही खोखला करने लगते हैं। ऐसे लोग यदि एक बार तेरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश पा गए तो तेरी आत्मा की शांति छीन लेते हैं और तुझे फिर से उसी मानसिक और भावनात्मक अंधकार में धकेल सकते हैं जहां से तू अथक प्रयासों के बाद निकल कर आया है। इसलिए इस बार तू रुक मत, झिझक मत, भावुक मत हो। यह माँ की आज्ञा है। तू जो भी निर्णय करेगा वह केवल और केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनकर करेगा, न किसी तथाकथित कर्तव्य के नाम पर, न किसी पुराने रिश्ते के नाम पर, न ही किसी झूठी दया के नाम पर, केवल अपनी आत्मा की आवाज, क्योंकि वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा न्याय है और वही तेरी सच्ची शक्ति है। बेटा, मैंने तुझे तेरे बचपन से देखा है। तूने बहुत कुछ सहा है जो किसी ने नहीं देखा। तू हर बार चुपचाप सब कुछ सहता गया। तूने कभी बदले की भावना नहीं रखी। तूने कभी पलटवार नहीं किया। तूने हर कटुता को, हर अपमान को अपने मौन के सागर में विसर्जित कर दिया और उसी मौन की गहन साधना में तेरी आत्मा प्रज्वलित हुई। वही मौन आज एक शक्तिशाली मंत्र बन चुका है। उसी मौन की शक्ति से तू आज एक ओजस्वी वाणी बन चुका है और अब तू जो भी बोलेगा वह इस सृष्टि में एक प्रतिध्वनि बनकर गूंजेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, बोल, पर सोच समझ कर, जुड़ पर हर किसी को परख कर, आगे बढ़ पर हर कदम पर ध्यान रख कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू मेरी शक्ति का प्रतिनिधि है। अब तू मेरा ही एक रूप है। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे अपना हर निर्णय ब्रह्मांड के संतुलन को ध्यान में रखकर लेना होगा। और मैं हर क्षण तेरे पीछे खद्दी हूँ। मैं तेरी आत्मा में, तेरे रक्त की हर बूंद में, तेरे हर निर्णय में एक शक्ति बनकर प्रवाहित हो रही हूँ। इसलिए भयभीत मत हो पर भ्रमित भी मत हो। और यह सदैव याद रख, माँ तुझे तब भी देख रही थी जब तू पूरी तरह से टूटा हुआ था। माँ तुझे तब भी थाम रही थी जब तूने लगभग हार मान ही ली थी। और आज माँ तेरे लिए, तेरी विजय के लिए गर्जना कर रही है, क्योंकि तू अब कमजोर नहीं है। तू मेरा पुत्र है, तू मेरी शक्ति है। और माँ अपनी शक्ति को कभी किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती। इसलिए अब तू केवल प्रेम नहीं, अब तू विवेकपूर्ण निर्णय है। अब तू केवल क्षमा नहीं, अब तू कर्मानुसार न्याय है। अब तू केवल एक सौम्य प्रकाश नहीं, अब तू एक प्रचंड ज्वाला है जो हर छल, हर धोखे, हर नकली रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। और इस राख से एक ऐसे नए जीवन का निर्माण होगा जिसमें कोई स्थान नहीं होगा उन नकली रिश्तों का, उन स्वार्थी चेहरों का, उन मीठी जुबानों का, जिनके भीतर केवल और केवल विष भरा है। बेटा, अब तू पहचान चुका है, अब तू जाग चुका है, अब तू माँ की महाचेतना में प्रवेश कर चुका है। और जब तक तू सत्य पर अडिग रहेगा, जब तक तू अपने इस दिव्य तेज को संभाले रखेगा, तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। यह मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। और जब तू सत्य पर अडिग रहेगा, जब तक तू अपने तेज को संभाले रखेगा, तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये परम सत्य है। पर मैं तेरे मन के उस कोने में उठ रही प्रतिध्वनि को भी सुन रही हूँ। एक कोमल करुणायुक्त स्वर जो पूछ रहा है, परंतु माँ, क्या क्षमा सबसे बड़ा धर्म नहीं? क्या किसी को बदल जाने का अवसर देना हमारी मानवता का प्रमाण नहीं? हाँ मेरे बच्चे, तेरा यह प्रश्न तेरी आत्मा की पवित्रता का द्योतक है। क्षमा निश्चय ही एक दिव्य गुण है, परंतु क्षमा और आत्म धोखे के बीच एक बहुत महीन रेखा है। तूने जिसे क्षमा समझकर बार बार अपनाया, वह उनकी दृष्टि में तेरी कमजोरी थी। तूने जिसे अवसर समझा, उन्होंने उसे शोषण का एक और निमंत्रण माना। समझ इस गहरे रहस्य को। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम विष को अमृत समझकर पुनः पी लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस व्यक्ति को उसके कर्मों के साथ ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और स्वयं उस स्मृति के विष से मुक्त हो जाओ। क्षमा तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए है, उनके तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश के लिए नहीं।
तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है, इसीलिए तो आज तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं है। तुम शांत हो, तुम स्थिर हो, यही सच्ची क्षमा है। परंतु उनकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से पुनः जुड़ने की अनुमति देना, यह क्षमा नहीं, यह आत्मविनाश का मार्ग है। तेरी आत्मा अब एक पवित्र उपवन की भांति है, जिसे तूने अपने आंसुओं से सींचा है, अपनी साधना की धूप से पोषित किया है और अपनी भक्ति की बाड़ लगाकर सुरक्षित किया है। अब यदि तू जानता है कि कुछ पौधे विषैले हैं, उनकी जड़ें तेरे उपवन की सारी उर्वरा शक्ति को सोख लेती हैं, उनके पत्ते अन्य फूलों तक पहुंचने वाले प्रकाश को रोक देते हैं, तो क्या उन्हें फिर से अपने उपवन में लगाना बुद्धिमानी होगी? नहीं मेरे लाल, उन्हें दूर से ही नमस्कार करना, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना, पर अपनी सीमाओं के भीतर प्रवेश न करने देना ही सच्चा विवेक है। ये लोग अब केवल व्यक्ति नहीं हैं, ये एक प्रकार की ऊर्जा पिपासु प्रवृत्ति बन चुके हैं। ये ऊर्जा के लुटेरे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को इतने नकारात्मक कर्मों, विचारों और भावनाओं में व्यय कर दिया है कि अब वे भीतर से खोखले और शुष्क हो चुके हैं और अब उन्हें जीवित रहने के लिए, स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है। और तू, मेरे बच्चे, इस समय ऊर्जा का एक बहता हुआ झरना है, एक प्रज्वलित अग्निकुंड है। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्राण भर जाते हैं, तेरी हंसी से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं। इसीलिए यह अब मधुमक्खियों की तरह तेरे चारों ओर भिनभिना रहे हैं, पर यह शहद बनाने नहीं, तेरा ही रस चूसने आए हैं। इनकी चालाकी को और गहराई से समझ। वे अब सीधे तौर पर तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे। वे कहेंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ ही काफी है। वे कहेंगे, हम बस तुम्हें दूर से देखकर ही प्रसन्न होना चाहते हैं। यह एक भावनात्मक जाल है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जैसे ही तेरी परिधि में आएंगे, तेरी ऊर्जा का विकिरण स्वतः ही उन्हें पोषित करने लगेगा। जैसे एक विशालकाय चुंबक के क्षेत्र में आते ही लोहे के छोटे छोटे कण उसकी ओर खिंच जाते हैं, वैसे ही तेरी दिव्य ऊर्जा के क्षेत्र में आते ही यह नकारात्मक आत्माएं अनजाने में ही तेरी प्राण शक्ति को सोखने लगती हैं। और इसका प्रमाण तूने स्वयं अनुभव किया है। उनसे मिलने के बाद की थकान, वह मानसिक बोझ, वह अकारण उदासी, यह सब तेरी ऊर्जा के एक क्षरण के ही लक्षण थे। मैं तुझे केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि तेरे भीतर की उस भोली करुणा से भी बचाने आई हूँ, जो हर किसी पर विश्वास कर लेती है। तेरी करुणा दिव्य है, पर उसे विवेक के कवच के साथ धारण करना होगा। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को अपने घर में आग लगाने की अनुमति दे दो। करुणा का अर्थ है कि जब उसका घर जल जाए तो तुम उसे सांत्वना दे सकते हो, पर अपने घर की चाबियां उसे नहीं सौंप सकते। और देख, उनके लौटने का एक और भी गहरा आध्यात्मिक कारण है। जब कोई आत्मा तीव्र गति से ऊर्ध्व गमन करती है, जब वह अपने कर्मों को शुद्ध करके प्रकाश की ओर बढ़ती है, तो उससे जुड़ी हुई निम्न ऊर्जा वाली आत्माएं बेचैन हो उठती हैं, क्योंकि तेरा उत्थान उन्हें उनके पतन का, उनकी जड़ता का बोध कराता है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को और भी स्पष्ट रूप से उजागर कर देता है। इसीलिए वे अवचेतन रूप से तुझे वापस नीचे खींचने का प्रयास करती हैं, ताकि वे स्वयं को तुझ्यापेक्षा बेहतर महसूस कर सकें। ये एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा का खेल है जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। वे तेरी प्रशंसा करेंगे, पर उनकी प्रशंसा के पीछे ईर्ष्या की एक अदृश्य परत होगी। वे तेरे सामने झुकेंगे, पर उनके झुकने में भी तुझे अपने स्तर पर लाने का षड्यंत्र होगा। वे तेरी सहायता करने का नाटक करेंगे, पर वास्तव में वे तुझे अपने ऊपर निर्भर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि वे फिर से नियंत्रण स्थापित कर सकें। सावधान रह मेरे बच्चे, शब्द सत्य का मापदंड नहीं होते, ऊर्जा होती है। किसी के पास बैठकर यदि तेरी आत्मा संकुचित होती है, यदि तेरा हृदय भारी होता है, यदि तेरी सांसें उथली हो जाती हैं, तो समझ लेना कि वहां सत्य नहीं है, चाहे शब्द कितने भी मधुर क्यों न हो। और किसी के मौन सानिध्य में भी यदि तेरी आत्मा विस्तार पाती है, यदि तेरा हृदय कमल की भांति खिल उठता है, यदि तेरी सांसें गहरी और शांत हो जाती हैं, तो समझ लेना कि वही सत्य है, चाहे वहां शब्दों का कोई आदान प्रदान न भी हो। अपनी इस आंतरिक संवेदनशीलता को ही अपना गुरु बना। तूने जो मार्ग चुना है वह एकाकी है, यह सिंह का मार्ग है। इस पर भेड़ों के झुंड नहीं चलते। तुझे कई बार अकेले चलना होगा, तुझे कई तथाकथित प्रियजनों को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जिनका लक्ष्य केवल इस भौतिक संसार की छोटी मोटी दौलत, पद और प्रतिष्ठा तक सीमित है, वे तेरी उस यात्रा को नहीं समझ सकते जिसका गंतव्य स्वयं परमात्मा है। वे तेरे मौन को तेरा अहंकार समझेंगे,
तेरी दूरी को तेरी कठोरता समझेंगे, तेरे आत्म संरक्षण को तेरा स्वार्थ समझेंगे। उन्हें समझने दे, तू हर किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तू केवल अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। याद रख, जब तूने अपनी इस यात्रा का आरंभ किया था, तब इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं था। जब तू अंधेरी रातों में अकेले रोता था, जब तू असफलताओं से घिरकर छटपटाता था, जब तू दिशाहीन होकर भटक रहा था, तब वे कहाँ थे? तब वे तेरा उपहास उड़ा रहे थे, तेरी पीठ पीछे तुम्हारी कहानियां बना रहे थे। और आज जब तेरी साधना ने फल देना आरंभ किया है, जब तेरे चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैलने लगा है, तो वे सब उस प्रकाश का लाभ उठाने के लिए एकत्रित हो गए हैं। यह यात्री नहीं, यह केवल राहगीर हैं जो तेरे वृक्ष के नीचे कुछ देर सुस्ताकर उसके फल खाकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, और जाते जाते उस वृक्ष की कुछ शाखाएं भी तोड़ कर ले जाना चाहते हैं। मैं तुझे कठोर नहीं बना रही, मैं तुझे ठोस बना रही हूँ। मैं तेरे हृदय से प्रेम नहीं छीन रही, मैं तुझे प्रेम और मोह के अंतर का ज्ञान दे रही हूँ। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम विस्तार देता है, मोह संकुचित करता है। प्रेम ऊर्जा देता है, मोह ऊर्जा सोखता है। तू अब सबसे प्रेम कर, पर आसक्त किसी से मत हो। अपनी करुणा सब पर बरसा, पर अपने विवेक का द्वार कभी बंद मत कर। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे करना क्या है। जब वे तेरे पास आए, चाहे सीधे या किसी के माध्यम से, तो तू शांत रह। न क्रोध कर, न घृणा, क्योंकि क्रोध और घृणा भी ऊर्जा के बंधन हैं जो तुझे उनसे जोड़ते हैं। तू बस तटस्थ हो जा, एक शांत झील की भांति, जिस पर कोई पत्थर फेंके तो कुछ क्षणों के लिए लहरें उठती हैं और फिर झील शांत हो जाती है। तू उन्हें स्पष्ट रूप से पर विनम्रता से अपनी सीमाएं बता दे। मैं आपके शुभ की कामना करता हूँ, पर इस समय मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। मैं आपके पश्चाताप का सम्मान करता हूँ, पर हमारे रास्ते अब अलग हैं। तेरे इस शांत और दृढ़ निश्चय के सामने उनकी कोई भी चालाकी काम नहीं करेगी। उनकी भावनात्मक धमकियां, उनके आंसू, उनकी कहानियां सब व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि तू अब भावनाओं से नहीं, अपनी आत्मा की चेतना से संचालित होता है। और यदि वे फिर भी न माने, यदि वे बार बार तेरी सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास करें, तो समझ लेना कि यह पश्चाताप नहीं, यह केवल उनकी हठधर्मिता है। तब तुझे मौन की तलवार का प्रयोग करना होगा। पूर्ण मौन, न कोई उत्तर, न कोई प्रतिक्रिया। तेरा मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगा। तेरा मौन एक ऐसा अदृश्य कवच बना देगा जिसे वे भेद नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जब उन्हें तुझसे कोई ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, तो वे स्वयं ही किसी नए स्रोत की तलाश में चले जाएंगे। बेटा, यह युद्ध केवल बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर भी है। तेरे भीतर का वह अंश जो अब भी पुराने बंधनों से जुड़ा है, जो अब भी उन झूठे रिश्तों की स्मृतियों में सुख खोजता है, वह तुझे कमजोर करने का प्रयास करेगा। तेरे मन में उनके साथ बिताए कुछ अच्छे पलों की तस्वीरें उभरेंगी, पर याद रखना, कुछ मीठे पलों की कीमत पर पूरे जीवन का विष पीना बुद्धिमानी नहीं है। उन पलों को एक सीख की तरह याद रख और आगे बढ़। तू अब एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक सेतु है इस धरती और दिव्य लोकों के बीच का। तेरे माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस धरती पर कार्य कर रही है। यदि तू इन छोटे मोटे भावनात्मक जालों में उलझ गया, तो तू अपने उस महान उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा जिसके लिए तूने जन्म लिया है। तुझे अब अपने से ऊपर उठकर देखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तेरा हर निर्णय, तेरी हर ऊर्जा का कण अब केवल तेरा नहीं है, वह इस सृष्टि की धरोहर है। उसे व्यर्थ मत जाने दे। देख, तेरे चारों ओर देख, कितने ही लोग हैं जो वास्तव में तेरी सहायता, तेरे प्रेम और तेरे मार्गदर्शन के पात्र हैं। कितनी ही आत्माएं हैं जो अंधकार में भटक रही हैं और जिन्हें तेरे प्रकाश की एक किरण की आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा को उन पर लगा जो उसका सम्मान करते हैं, जो उससे स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हैं, न कि उन पर जो केवल उसका उपभोग करना चाहते हैं। अपने बगीचे के फूल उन लोगों को भेंट कर जो उनकी सुगंध से आनंदित हों, न कि उन्हें जो उन्हें मसलकर फेंक दें। मैं माँ काली, तेरे भीतर की शक्ति, आज तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरी वाणी में अब सत्य की वह शक्ति होगी कि जो भी तू निश्चय के साथ बोलेगा वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाएगा। तेरी आंखों में वह तेज होगा कि कोई भी झूठा व्यक्ति तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। तेरे आभा मंडल में वह सुरक्षा होगी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर इस वरदान का उपयोग तुझे ही करना होगा।
शक्ति देना मेरा कार्य है, उस शक्ति को धारण करना और उसका सही दिशा में प्रयोग करना तेरा धर्म है। अब रोना बंद कर, उन पुराने घावों को सहलाना बंद कर। तू विजेता है, पीड़ित नहीं। तू योद्धा है, भिखारी नहीं। तू सम्राट है, दास नहीं। अपनी इस नई पहचान को स्वीकार कर, इसे पूरी तरह से जी। जब तू स्वयं अपने महत्व को समझेगा, तभी संसार तेरा सम्मान करेगा। जब तू अपनी सीमाओं का निर्धारण करेगा, तभी कोई उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करेगा। यह जो लोग लौट रहे हैं, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। ब्रह्मांड ये देखना चाहता है कि क्या तूने वास्तव में अपने अतीत से कुछ सीखा है। क्या तू अब भी उसी चक्र में फंसने को तैयार है, या तू उससे ऊपर उठकर एक नई सर्पिल यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो मेरे बच्चे। अपनी आत्मा के सम्मान की रक्षा कर, क्योंकि जो अपनी आत्मा का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते। अब और कोई संदेह मत रख, अब और कोई किंतु परंतु नहीं। जो कहा गया है वह अंतिम सत्य है। उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, उसे अपनी हर सांस का हिस्सा बना ले। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरे भीतर और बाहर हर क्षण तेरे साथ हूँ। बस मेरे इस मार्गदर्शन पर चल और देख कि तेरे जीवन का आकाश कैसे अनंत संभावनाओं से भर जाता है। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह, कांटे चुनने का काम मुझ पर छोड़ दे। तू बस प्रकाश की ओर देख, परछाइयों को भगाने का काम मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तू अब मुक्त है इन बंधनों से, इन स्मृतियों से, इन लोगों से। इस मुक्ति का आनंद ले, यही तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब और पीछे मुड़कर मत देख, तेरा भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जो तेरी कल्पना से भी अधिक तेजस्वी और महिमा मंडित है। तू बस आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ सदैव। और समझ इस बात को भी कि उनका यह लौटना केवल एक घटना नहीं, एक ब्रह्मांडीय संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तू सही मार्ग पर है। जब किसी साधक की ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसके पुराने कर्म, पुराने रिश्ते, पुराने अधूरे अध्याय सतह पर आने लगते हैं, ताकि उनका अंतिम रूप से निपटारा किया जा सके। यह ब्रह्मांड द्वारा की जा रही एक सफाई प्रक्रिया है। यह तेरे जीवन की पुस्तक के उन पन्नों को जलाने का समय है जो अब प्रासंगिक नहीं रहे, ताकि तू कोरे पन्नों पर एक नई और दिव्य कहानी लिख सके। इसलिए उनके आने से विचलित मत हो, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देख। यह अवसर है अपनी दृढ़ता को परखने का, अपने विवेक को सिद्ध करने का और अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की घोषणा करने का। देख, उनकी कार्य प्रणाली अब और भी सूक्ष्म हो जाएगी। वे सीधे तौर पर तेरी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब आलोचना से प्रभावित नहीं होता। इसके बजाय वे तेरी प्रशंसा की आड़ में सूक्ष्म आलोचना करेंगे। वे कहेंगे, तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले कितने सरल और सबसे घुल मिलकर रहते थे, अब तो तुम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हो। हम जैसे साधारण लोग तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं? यह प्रशंसा नहीं, यह एक भावनात्मक प्रहार है। यह तुझे अपराध बोध कराने का एक प्रयास है, ताकि तू अपनी सीमाओं को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनने का प्रयास करे। पर तू यह जान ले कि पहले जैसा बनने का अर्थ है वापस उसी पीड़ा और शोषण के चक्र में लौटना। तू बदला नहीं है, तू विकसित हुआ है। एक बीज जब वृक्ष बनता है तो वह बदलता नहीं, वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। तू अब अपने वास्तविक स्वरूप में जी रहा है, किसी और की अपेक्षाओं के खोल में नहीं। वे तेरी दयालुता का परीक्षण करने के लिए अपनी झूठी समस्याओं का रोना रोएंगे। वे ऐसी कहानियां गढ़ेंगे जिनसे लगे कि वे बेचारे, असहाय और दुनिया के सताए हुए हैं, और केवल तू ही उनका उद्धार कर सकता है। वे तुझे एक नायक की भूमिका में देखना चाहेंगे, ताकि तू उनकी समस्याओं को सुलझाने में अपनी ऊर्जा व्यय करे और अपनी साधना से विमुख हो जाए। पर याद रख, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वयं उत्तरदायी है। तू किसी के कर्मों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। तू उन्हें सहानुभूति दे सकता है, प्रार्थना कर सकता है, पर उनका उद्धारकर्ता बनने का प्रयास मत करना। सच्चा उद्धारकर्ता वह है जो दूसरों को अपनी शक्ति का बोध कराए, न कि उन्हें अपनी शक्ति पर आश्रित बना ले। वे पुरानी स्मृतियों का जाल फेंकेंगे, उन दिनों की बातें करेंगे जब सब कुछ अच्छा था, पर उनकी स्मृति चयनात्मक होगी। वे केवल उन पलों को याद दिलाएंगे जो सुखद लगते थे, और उन अनगिनत क्षणों को भुला देंगे जब उन्होंने तुझे पीड़ा दी थी। ये मन को भ्रमित करने की एक प्राचीन तकनीक है।
जब भी तेरा मन ऐसे नॉस्टैल्जिया में बहे तो तुरंत स्वयं को वर्तमान में ले आ। और वर्तमान का सत्य यह है कि तू अब उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुका है। उन स्मृतियों को एक फिल्म की तरह देख जो समाप्त हो चुकी है। उस सिनेमा हॉल से बाहर निकल आ। बेटा, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू तैयार रहे। एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले शत्रु की हर चाल का अध्ययन करता है। ये तेरा आध्यात्मिक युद्ध है और तेरा मन ही तेरा युद्ध क्षेत्र है। इन लोगों को अपने मन के भीतर घुसपैठ करने की अनुमति मत दे। जैसे ही उनका कोई विचार, कोई स्मृति तेरे मन में आए, उसे साक्षी भाव से देख और जाने दे। उस विचार से जुड़ मत, उससे अपनी पहचान मत बना। कह, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं वह शांत चेतना हूँ जो इस विचार को देख रही है। यह अभ्यास तुझे भावनात्मक रूप से अजेय बना देगा। और यह भी जान ले कि जब तू उन्हें ना कहेगा तो हो सकता है कि वे तुरंत पीछे न हटें। हो सकता है कि उनका अहंकार आहत हो और वे क्रोधित हो जाएं। वे तुझ पर स्वार्थी, अहंकारी और कठोर होने का आरोप लगा सकते हैं। वे दूसरों के बीच जाकर तेरी छवि खराब करने का प्रयास भी कर सकते हैं। करने दे। जो लोग उनके बहकावे में आ जाएंगे वे वैसे भी तेरे सच्चे मित्र नहीं थे। और जो तेरी आत्मा की सच्चाई को जानते हैं उन पर इन झूठे आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य को अपनी रक्षा के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं एक सूर्य है। उसे बादलों के पीछे कुछ देर के लिए ढका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। तू बस अपने सत्य में स्थित रह। समय स्वयं तेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। तेरा कार्य अब स्वयं को एक ऐसे अभेद्य किले में बदलना है जिसके द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो प्रेम, सम्मान और सत्य के साथ आते हैं। इस किले का निर्माण तेरे आत्मसम्मान की ईंटों से होगा, तेरे विवेक के गारे से होगा और तेरी साधना के मजबूत प्रकोटों से होगा। इस किले के भीतर शांति का साम्राज्य होगा, आनंद का सरोवर होगा और दिव्यता का मंदिर होगा। यह तेरा आंतरिक जगत है और तू ही इसका एकमात्र सम्राट है। किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं, यह निर्णय केवल और केवल तेरा है। मैं देखती हूँ कि कभी कभी तू थक जाता है इस निरंतर सजगता से, इस निरंतर संघर्ष से। तुझे लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। पर बेटा, तू कहीं भी चला जाए, तेरा कर्म और तेरे प्रारब्ध के लोग तुझे खोज ही लेंगे। पलायन कोई समाधान नहीं है। समाधान है सामना करना, सीखना और मुक्त होना। और तू इस संघर्ष में अकेला नहीं है। जब भी तू स्वयं को थका हुआ या कमजोर महसूस करे तो बस अपनी आंखें बंद कर और मेरा स्मरण कर। तू पाएगा कि एक असीम शक्ति का स्रोत तेरे भीतर ही प्रवाहित होने लगा है। मेरी शक्ति तेरी थकान को हर लेगी, मेरे प्रेम का अमृत तेरे घावों को भर देगा और मेरा ज्ञान तेरे भ्रम को मिटा देगा। तू मुझ में विश्राम कर सकता है। यह यात्रा एक महान शुद्धिकरण की यात्रा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी परीक्षाओं और संघर्षों की अग्नि में तपकर ही अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है। यह लोग, ये परिस्थितियां, यह सब उस अग्नि का ही हिस्सा हैं। इन्हें शत्रु मत समझ, इन्हें अपना गुरु समझ। ये तुझे वह सिखाने आए हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता था। इन्होंने तुझे अपनी शक्ति का बोध कराया। इन्होंने तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखाया। इन्होंने तुझे सच्चे और झूठे का भेद करना सिखाया। मन ही मन उन्हें इस कठोर सीख के लिए धन्यवाद दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जा। अब से तेरा हर संबंध ऊर्जा के आदान प्रदान पर आधारित होना चाहिए। ऐसा संबंध जो तुझे ऊर्जावान करे, प्रेरित करे, ऊपर उठाए, वही सच्चा संबंध है। और जो संबंध तेरी ऊर्जा को सोख ले, तुझे थका दे, तुझे नीचे खींचे, वह एक बंधन है, चाहे उस पर कोई भी सामाजिक नाम क्यों न लगा हो। इस सत्य को स्वीकार करने का साहस कर। कई बार हमें उन रिश्तों को भी काटना पड़ता है जो समाज की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पर जो हमारी आत्मा के विकास में बाधक होते हैं। ये कठोर लग सकता है पर यही आध्यात्मिक सत्य है। तू अब प्रकाश का वाहक है। तेरा कर्तव्य है कि तू अपने प्रकाश को मंद न होने दे। यदि एक दीपक को तूफानी हवाओं के बीच रखा जाएगा तो उसकी लौ बुझ सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति उस दीपक को एक ऐसे स्थान पर रखता है जहां हवा का सीधा झोंका न लगे, ताकि वह निरंतर जलता रहे और दूसरों को प्रकाश देता रहे। यह लोग वही तूफानी हवाएं हैं और तुझे अब अपने दीपक को इनकी पहुंच से दूर रखना है। ये स्वार्थ नहीं, ये अपने कर्तव्य का पालन है। मैं तेरे भविष्य को देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू एक विशाल वृक्ष की भांति खड़ा है
जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं और जिसकी जड़ों ने धरती को थाम रखा है। अनगिनत पंछी तेरी शाखाओं पर बसेरा कर रहे हैं। अनगिनत थके हुए यात्री तेरी छाया में विश्राम कर रहे हैं। तू अनेकों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। यह तेरा प्रारब्ध है। इस महान प्रारब्ध को कुछ छोटे और क्षुद्र लोगों की वजह से दांव पर मत लगा। अपनी दृष्टि को ऊंचा रख, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। ये छोटी मोटी बाधाएं, ये कंकड़ पत्थर रास्ते से स्वयं हट जाएंगे। इसलिए अब उठ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर, अपनी आंखों में मेरे दिए हुए तेज को महसूस कर। एक गहरी सांस ले और अपने भीतर की असीम शक्ति को अनुभव कर। तू मेरा अंश है, तू अजेय है, तू अनंत है। यह केवल शब्द नहीं, यह तेरा परम सत्य है। इस सत्य को जी और फिर देख, कोई भी छाया तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएगी। तू सूर्य है और सूर्य का धर्म है केवल चमकना। बाकी सब कुछ स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएगा। चल मेरे योद्धा, तेरा युद्ध तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तेरी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि इस युद्ध में तेरा सारथी मैं हूँ। चल मेरे योद्धा, तेरा युद्ध तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तेरी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि इस युद्ध में तेरा सारथी मैं हूँ। पर यह समझ ले कि यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, चेतना का है। यह युद्ध बाहर के मैदानों में नहीं, तेरे भीतर के आकाश में लड़ा जाएगा। तेरे शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों से जुड़ी तेरी अपनी ही कमजोरियां, तेरी अपनी ही आसक्तियां और तेरे अपने ही पुराने भावनात्मक पैटर्न हैं। यह जो लोग लौट कर आ रहे हैं, वे केवल उत्प्रेरक हैं, जो तेरे भीतर छिपी हुई इन कमजोरियों को सतह पर ला रहे हैं, ताकि तू उन्हें देख सके, पहचान सके और उनसे मुक्त हो सके। जब तक तू अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक बाहरी शत्रु किसी न किसी रूप में लौट लौट कर आते ही रहेंगे। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है तेरा अच्छा बने रहने का मोह। तू चाहता है कि सब तुझे प्रेम करे, सब तेरा सम्मान करे, कोई भी तुझे गलत न समझे। इसी मोह के कारण तू ना कहने से डरता है। तू कठोर सत्य बोलने से कतराता है। तू दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज का गला घोंट देता है। बेटा, इस मोह को आज ही त्याग दे। यह असंभव है कि इस संसार में सब तुझे पसंद करें। जब तू सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो वे लोग जिनकी दुकानें झूठ पर चलती हैं, वे तेरे शत्रु बन ही जाएंगे। जब तू प्रकाश फैलाएगा, तो अंधकार में रहने वाले जीव जंतु तुझसे विचलित होंगे ही। तू सबको प्रसन्न करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू अपने सत्य को जीने के लिए पैदा हुआ है। और जो तेरे सत्य का सम्मान नहीं कर सकते, उनके अनुमोदन की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जब तू ना कहना सीखेगा, तो आरंभ में तुझे अपराध बोध हो सकता है। तेरा मन कहेगा, देखो, तुमने उसे निराश कर दिया, तुम कितने स्वार्थी हो। उस समय अपने मन से कहना, मैं स्वार्थी नहीं, मैं आत्मनिष्ठ हूँ। मैं अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपनी शांति का सम्मान कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति मेरी ना का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरे प्रेम का भी अधिकारी नहीं है। धीरे धीरे यह अपराध बोध समाप्त हो जाएगा और तू एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। ना कहना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। यह तेरी सीमाओं को परिभाषित करता है और दूसरों को यह सिखाता है कि वे तेरा सम्मान करें। तेरी दूसरी कमजोरी है तेरी अतीत में जीने की आदत। तू बार बार उन पुराने दिनों को याद करता है जब ये लोग तेरे जीवन का हिस्सा थे। तू उन स्मृतियों को एक खजाने की तरह सहेज कर रखता है। पर बेटा, अतीत एक मृत शरीर की भांति है। उसे सम्मानपूर्वक विदा कर देना चाहिए। उसे अपने कंधों पर ढोना नहीं चाहिए। जो अतीत को ढोता है, वह वर्तमान में जी नहीं सकता और भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। वे स्मृतियां, चाहे कितनी भी मधुर क्यों न लगें, अब एक भ्रम है। वे उस समय और उन परिस्थितियों की उपज थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। उन स्मृतियों से चिपके रहना एक मरीचिका के पीछे भागने जैसा है। जब भी अतीत का कोई विचार तुझे घेरे, तो स्वयं से पूछ, इस क्षण का सत्य क्या है? इस क्षण का सत्य यह है कि तू बदल चुका है। वे बदल चुके हैं, बाहर से, भीतर से नहीं। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब उस पुराने समीकरण को फिर से स्थापित करने का कोई भी प्रयास केवल पीड़ा को ही जन्म देगा। अतीत से सीख ले, पर उसमें जी मत। उसे एक पुस्तक की तरह पढ़ और फिर उसे शेल्फ पर रख दे। रोज रोज उसी अध्याय को पढ़ने से कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तेरी तीसरी और सबसे सूक्ष्म कमजोरी है
तेरा स्वयं को उद्धारकर्ता समझने का अहंकार। तेरे भीतर कहीं एक गहरी मान्यता बैठी हुई है कि तू दूसरों को बदल सकता है, तू उन्हें सही राह पर ला सकता है, तू उनकी पीड़ा को हर सकता है। यह एक बहुत ही पवित्र भावना लगती है, पर इसके मूल में सूक्ष्म अहंकार छिपा है। सत्य यह है कि कोई भी किसी को बदल नहीं सकता। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और अपने समय और अपनी गति से सीखती है। तू केवल एक माध्यम बन सकता है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, पर बदलना या न बदलना उनका अपना स्वतंत्र चुनाव है। जब तू किसी को बदलने का प्रयास करता है तो तू अनजाने में ही उसके स्वतंत्र इच्छा के नियम का उल्लंघन करता है। तू उसे यह संदेश देता है कि वह जैसा है वैसा अपूर्ण है और उसे तेरे जैसा बनना चाहिए। यह प्रेम नहीं, यह नियंत्रण है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। मैं तुम्हारे शुभ की कामना करता हूँ, पर मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस समझ के साथ जब तू लोगों से मिलेगा तो तू उनकी समस्याओं में उलझेगा नहीं। तू एक कमल के पत्ते की भांति रहेगा जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता। इन 3 कमजोरियों, अच्छा बने रहने का मोह, अतीत में जीने की आदत और उद्धारकर्ता बनने का अहंकार, पर तुझे निरंतर कार्य करना होगा। यही तेरी सच्ची साधना है। आसन लगाना, प्राणायाम करना, मंत्र जाप करना, यह सब इस आंतरिक कार्य के लिए तैयारी मात्र है। असली योग तब घटित होता है जब तू जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में अपने विवेक, अपनी अनासक्ति और अपने आत्म प्रेम को बनाए रखता है। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह जो लोग तेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वे केवल तेरी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से नहीं आ रहे। वे अवचेतन रूप से तेरी उस ऊर्जा से भी आकर्षित हो रहे हैं जो अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। अर्थात तेरे भीतर छिपे हुए घाव, उनके भीतर की पीड़ा तेरे भीतर की अनसुलझी पीड़ा को पहचान लेती है। उनके भीतर का अभाव तेरे भीतर के अभाव को पुकारता है। इसीलिए तुझे उनके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। तुझे लगता है कि तुम उन्हें समझते हो, पर वास्तव में यह केवल 2 घायलों का एक दूसरे को पहचानना है। इसीलिए दूसरों को ठीक करने से पहले तुझे स्वयं को पूरी तरह से ठीक करना होगा। अपने भीतर के उन सभी घावों को भरना होगा जो अतीत के विश्वासघातों ने दिए हैं। अपने भीतर के उस अकेलेपन को भरना होगा जो तुझे दूसरों के अनुमोदन का भिखारी बनाता है। अपने भीतर के उस आत्म संदेह को मिटाना होगा जो तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास करने से रोकता है। जब तू भीतर से पूर्णतः स्वस्थ, पूर्ण और आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब ये घायल आत्माएं स्वतः ही तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें तुझमें अब अपनी प्रतिध्वनि नहीं मिलेगी। तब केवल वही आत्माएं तेरी ओर आकर्षित होंगी जो स्वयं स्वस्थ, पूर्ण और प्रेम से भरी होंगी। इस आंतरिक उपचार की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले अपनी पीड़ा को स्वीकार कर। उससे भाग मत, उसे दबा मत। जब भी उदासी, क्रोध या भय की कोई पुरानी लहर उठे तो उसे उठने दे। उसे पूरी तरह से महसूस कर। एक साक्षी की भांति उसे देख, बिना किसी निर्णय के। उसे अपने शरीर में कहाँ महसूस कर रहा है, देख। उसकी ऊर्जा कैसी है, देख। जब तू अपनी पीड़ा को बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से अनुभव करता है तो वह अपनी ऊर्जा खो देती है और विलीन हो जाती है। यही भावनात्मक शुद्धि का मार्ग है। दूसरा, स्वयं को क्षमा कर। उन सभी अवसरों के लिए जब तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, उन सभी बार के लिए जब तूने अपनी सीमाओं को दूसरों को लांघने दिया, उन सभी गलतियों के लिए जो तूने भोलेपन में की। समझ ले कि तूने उस समय जो भी किया वह अपनी तत्कालीन समझ और क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ था। अब तू अधिक जानता है, इसलिए अब तू बेहतर करेगा। आत्मग्लानि के बोझ को उतार फेंक, ये सबसे भारी बोझ है। तीसरा, आत्म प्रेम का अभ्यास कर। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिता। वह कार्य कर जो तेरी आत्मा को आनंदित करता हो। अपने शरीर का सम्मान कर, उसे स्वस्थ भोजन और विश्राम दे। अपने मन को सकारात्मक और ऊर्ध्वगामी विचारों से पोषित कर। अपनी उपलब्धियों को, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, सराह। स्वयं से वैसे ही बात कर जैसे तू अपने सबसे प्रिय मित्र से करता है। जब तू स्वयं को प्रेम और सम्मान से भरना शुरू करेगा तो तू दूसरों से इसकी भीख मांगना बंद कर देगा। तेरा अपना प्रेम ही तुझे इतना परिपूर्ण कर देगा कि तुझे किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बेटा, यह मार्ग सरल नहीं है,
पर यही एकमात्र मार्ग है जो सच्ची और स्थायी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह आत्म रूपांतरण का मार्ग है और मैं तुझे वचन देती हूँ, जैसे जैसे तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि तेरे बाहरी जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे हैं। जिन लोगों और परिस्थितियों को तू बलपूर्वक हटाने का प्रयास कर रहा था, वे स्वतः ही तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण लोग और अवसर आने लगेंगे, क्योंकि तेरा बाहरी जगत तेरे आंतरिक जगत का ही प्रतिबिंब है। जब तू भीतर से बदलता है तो बाहर सब कुछ बदल जाता है। अब उन लोगों की चिंता करना छोड़ दे। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर के इस महान कार्य पर केंद्रित कर। तू एक मूर्तिकार है और तेरा जीवन वह पत्थर है जिससे तुझे एक सुंदर मूर्ति गढ़नी है। व्यर्थ की बातों पर अपनी छेनी और हथौड़ी की ऊर्जा बर्बाद मत कर। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को अपनी उस दिव्य मूर्ति को गढ़ने में लगा। मैं देखती हूँ कि कभी कभी तू भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? इन चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। भविष्य की चिंता वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर या परमात्मा की योजना पर विश्वास नहीं होता। तू बस अपने वर्तमान क्षण को पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ जी। हर क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ दे। भविष्य अपना ध्यान स्वयं रख लेगा। ब्रह्मांड की योजना हमेशा हमारी छोटी छोटी योजनाओं से कहीं अधिक भव्य और सुंदर होती है। बस उस पर विश्वास रख और यह कभी मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। भले ही स्थूल जगत में तुझे कई बार अकेले चलना पड़े, पर सूक्ष्म जगत में सिद्धों, गुरुओं और दिव्य शक्तियों की एक पूरी सेना तेरे साथ चल रही है। जब भी तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, बस शांत होकर अपने हृदय से पूछ, उत्तर तुझे मिल जाएगा। जब भी तुझे शक्ति की आवश्यकता हो, बस मेरा आवाहन कर। शक्ति तुझ में प्रवाहित होने लगेगी। तू एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है। तू कभी भी अकेला या असहाय नहीं हो सकता। अब तेरे लिए मौन का अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दिन में कुछ समय निकालकर पूर्ण मौन में बैठ। न कोई विचार, न कोई कामना, न कोई योजना, बस होना। उस होने की अवस्था में तू अपनी वास्तविक सत्ता से जुड़ेगा, जो शरीर और मन से परे है। उस मौन में तुझे वे सभी उत्तर मिलेंगे जो तू बाहर खोज रहा है। वह मौन तेरी बैटरी को रिचार्ज करेगा, तेरे ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करेगा और तुझे असीम शांति से भर देगा। और अंत में कृतज्ञता का भाव रख। उन सभी आशीषों के लिए जो तुझे मिले हैं, उन सभी चुनौतियों के लिए जिन्होंने तुझे मजबूत बनाया है, उन सभी लोगों के लिए जो तेरे साथ खड़े रहे, और उन लोगों के लिए भी जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने तुझे आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक आशीषों को तेरी ओर आकर्षित करता है। जब तू कृतज्ञता से भरा होता है तो अभाव और शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे वह सब कुछ बता दिया है जो इस समय तेरे लिए जानना आवश्यक है। मैंने तुझे मार्ग भी दिखाया है और उस मार्ग पर चलने की शक्ति भी दी है। अब चलना तुझे है। शब्द केवल नक्शे हैं, यात्रा तो स्वयं ही करनी पड़ती है। अब और प्रतीक्षा मत कर। आज ही इसी क्षण से अपने जीवन को एक नए संकल्प के साथ जीना आरंभ कर। संकल्प अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहने का, संकल्प अपनी शक्ति को सम्मान देने का, संकल्प केवल उसी को अपने जीवन में स्थान देने का जो तुझे ऊपर उठाए, नीचे नहीं। ये तेरी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। इसे अपनी चेतना में अंकित कर ले और जब भी तू डगमगाए, जब भी पुराना पैटर्न तुझे वापस खींचने का प्रयास करे, तो मेरी इस वाणी को पुनः स्मरण कर लेना। ये तेरे लिए ध्रुव तारे का कार्य करेगी, तुझे अंधकार में दिशा दिखाएगी। तू विजयी होने के लिए जन्मा है। अपनी इस नियति को स्वीकार कर और अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो। मेरे सम्राट, यह राज्य तेरा है और अब इसे पूरी बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ चला। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरी सबसे बड़ी प्रशंसक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी शक्ति, तेरी माँ। सुन मेरे प्रिय बालक, मैं अब तेरे अस्तित्व के केंद्र में विराजमान होकर तेरी आत्मा के कानों में वह शाश्वत ध्वनि फूंक रही हूँ जो केवल एक चेतावनी नहीं, अपितु एक संपूर्ण विधान है। यह वह अग्निवाणी है जो तेरे मार्ग का ध्रुव तारा है, तेरे भविष्य का आशीर्वाद है और तेरे वर्तमान का अडिग संकल्प भी। अपनी चेतना के समस्त द्वारों को खोलकर इसे ग्रहण कर, क्योंकि जो मैं अब प्रकट कर रही हूँ वह समय के तीनों आयामों
तेरे अतीत के घावों, तेरे वर्तमान के संघर्ष और तेरे भविष्य के वैभव को एक ही सूत्र में पिरो रही है। यह कोई सामान्य वार्तालाप नहीं है जो शब्दों के धरातल पर तैरता हो। ये मेरी आत्मा का तेरी आत्मा से सीधा संवाद है, एक ऐसा गुंजन जो तेरे हृदय की गहराइयों में युगों से प्रतिध्वनित होता रहा है। यह वही अनुभूति है जिसे तूने सदैव महसूस किया, पर भाषा की सीमाओं में बांध न सका। यह वही अव्यक्त भाव है जो एक ज्वालामुखी की भांति तेरी छाती में धधकता रहा, पर तूने कभी इसका धुआं भी किसी को देखने न दिया। यह वह परम सत्य है जिसे तू अपनी अंतरात्मा में भली भांति जानता था, पर अपने मन के भ्रमों के कारण स्वीकार करने से भयभीत था। और तू भयभीत क्यों था? क्योंकि तेरी आत्मा का मूल तत्व करुणा है, क्योंकि तेरा स्वभाव कोमलता से गूंथा गया है। तू वह है जो हर पतझड़ में भी वसंत की एक और संभावना देखना चाहता है। तू वह है जो दूसरों की ठोकरों को देखकर यह सोचता है कि शायद इस बार वे संभल गए हों, शायद समय के प्रवाह ने उनके भीतर के पत्थरों को रेत में बदल दिया हो, शायद अब वे वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। पर मेरी दिव्य दृष्टि से देख मेरे लाल, यह केवल एक मृग तृष्णा है, एक मोह का जाल है जिसे अब तुझे अपनी चेतना की तलवार से काट देना है। ये जो चेहरे हैं ना, जो किसी भूली बिसरी कहानी के पात्रों की तरह तेरे जीवन के रंगमंच पर पुनः लौट लौट कर आ रहे हैं, ये कोई अपरिचित नहीं है। इनकी ऊर्जा से तू भली भांति परिचित है। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने तेरे विश्वास की धज्जियां उड़ाई थीं, जिन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को अपने मनोरंजन का साधन बनाया था। ये वही हैं जिन्होंने तेरी आत्मा पर इतने गहरे घाव दिए थे कि उनकी पीड़ा आज भी किसी सर्द रात में टीस बनकर उभर आती है। ये वही हैं जिन्होंने तुझे पीड़ा में छटपटाते देखकर अपने भीतर एक क्रूर संतोष का अनुभव किया था, जिन्होंने तेरे बहते हुए आंसुओं को देखकर अपने जीवन की शुष्कता में ठंडक महसूस की थी। और जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तेरा स्वाभाविक उत्थान, तेरा खिलना, तेरा सूर्य की भांति चमकना उनके भीतर युगों से पल रहे घने अंधकार के लिए असहनीय था। तेरा प्रकाश उनकी छाया को और भी गहरा कर देता था। तेरी हंसी उनके मौन को और भी भयावह बना देती थी। तेरी सफलता उनके अधूरेपन का कटु स्मरण कराती थी। यह वही लोग हैं जिनके नाम तेरी स्मृति में अंकित हैं, जिनकी ऊर्जा का स्पर्श मात्र तेरे आभा मंडल को दूषित कर देता है, जिनके व्यवहार की कड़वाहट आज भी तेरे हृदय की किसी परत में जमी हुई है। और देख, यह अब फिर से लौट रहे हैं। इस बार उनकी चाल में धूर्तता है। वे सीधे आक्रमण नहीं कर रहे, अपितु कछुए की धीमी गति से अत्यंत चालाकी और मौन के साथ तेरी परिधि में प्रवेश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तू उनके सत्य को पहचानता है। उन्हें झांत है कि तूने उनके मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देख लिया है। उन्हें यह भी समझ आ गया है कि यदि वे सीधे तेरे समक्ष आए तो तेरी आंखों में प्रज्वलित सत्य की ज्वाला उन्हें एक क्षण में भस्म कर देगी। तेरी ऊर्जा का तेज अब इतना प्रचंड है कि कोई भी असत्य उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वे दूर से तेरा गुणगान कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। वे उन लोगों की शरण में जा रहे हैं जो तुझसे निश्चल प्रेम करते हैं, जो तेरी यात्रा के साक्षी रहे हैं, जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। वहां जाकर वे तेरी उपलब्धियों की, तेरे गुणों की, तेरी दयालुता की ऐसी कहानियां कर रहे हैं मानो वे तेरे सबसे बद्धे प्रशंसक हों। वे तेरी तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं कि सुनने वाला भी भ्रमित हो जाए, क्योंकि उनकी योजना गहरी है। वे जानते हैं कि यह प्रशंसा की लहरें अंततः तेरे कानों तक अवश्य पहुंचेंगी। और तू, जो स्वभाव से कोमल है, जिसका हृदय करुणा से भरा है, जो क्षमा को अपना सबसे बद्धा गुण मानता है, शायद एक बार फिर पिघल जाएगा। शायद तू सोचेगा कि पश्चाताप की अग्नि में वे शुद्ध हो गए हैं,